भोक्तारं करोताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है और आज से करीब 2000 वर्ष पहले यह ग्रंथ लिखा गया है। अद्भुत ग्रंथ है क्योंकि इसमें गागर में सागर भर दिया गया है। वैसे तो छड़ाला को भी गागर में सागर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सूत्र रूप में जो ग्रंथ लिपिबद्ध है उसमें एक एक सूत्र में सूत्र जितने गागर में पूरा सागर भर दिया है। और वैसे देखा जाए तो यदि हम किसी ग्रंथ की कल्पना करते हैं, ग्रंथ के बारे में सोचते हैं, तो वह ग्रंथ कितना छोटा हो सकता है। हम क्या कल्पना करते हैं, कोई भी ग्रंथ हमने शब्द नाम लिया, ग्रंथ शब्द लिया और तो उसमें हम करीब करीब सोचते हैं कि करीब करीब 100-200 पेज का तो होगा ही होगा। छोटा से छोटा ग्रंथ भी होगा तो 100-200 पेज का तो होगा ही होगा। लेकिन जिसमें संपूर्ण जिनागम गर्भित हो, ऐसा ग्रंथ कितने कितने पेज का होगा। तो ये जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है, यह वास्तव में तो समझ लीजिए 7-8 पेज में ही पूर्ण हो जाता है। यदि हम इसका सूत्र 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 ही है ग्रंथ, तो अर्थ तो बाद में निकाला गया, लेकिन सूत्र रूप में ग्रंथ जो आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है वह केवल 7-8 पेज में ही पूरा हो जाता है। और इन 7-8 पेजों में ही इतना आचार्य देव ने, आचार्य उमा स्वामी ने इतना भर दिया है कि मतलब हाँ, जैन जैन दर्शन का कोई भी विषय अछूता नहीं रहा है इस ग्रंथ में। तो इस छोटे से ग्रंथ में, इसीलिए इसे गागर में सागर कहा है कि क्योंकि छोटे से ग्रंथ में बहुत कुछ विस्तार से भर दिया है। अब हमने अभी तक तो 2 ही अध्याय का अध्ययन किया है, लेकिन उसमें भी हम देखें तो कितने सारे टॉपिक, कितने सारे विषयों पर आचार्य देव ने चर्चा की है ना। अब इसमें देखो, ज्ञान पर चर्चा हुई, कर्म पर चर्चा हुई, गुणस्थान पर चर्चा, व्रत, त्याग, नियम, 5 शरीर की चर्चा, फिर इसमें स्वर्ग, नरक, मध्य लोक, ऐसे अभी आने वाले हैं ये तीसरे चौथे अध्याय में स्वर्ग, लोक, नरक, ऐसी वो भी मतलब इतने विस्तार वाले विषय उनको भी इसमें शामिल किया गया है। 7 तत्वों की चर्चा है, संवर निर्जरा की चर्चा है, 6 द्रव्यों की चर्चा है, पंचास्ति काय की चर्चा है, जीव, पुद्गल, सभी द्रव्यों की चर्चा है। मतलब हम जो भी शब्द सोचें जिन दर्शन के बारे में, वो सारे उन सभी की चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। और देखो, बहुत सारे विग्रह गति की चर्चा जो बहुत रेयर मिलती है, हमें बहुत कम शास्त्रों में देखने को मिलती है, वह भी इसमें है। तो वह विषय भी अछूता नहीं है। फिर साधवाद की चर्चा, अनेकांत, नए प्रमाण की चर्चा, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, सबकी चर्चा, ये इन 5-7 पृष्ठों में सारी ही चर्चा आचार्य देव ने की है। तो मतलब इसका यह है कि इतनी सारी चर्चा, इतने सारे विषय, इतने सारे प्रकरण जिस ग्रंथ में गर्भित है, उस तत्वार्थ सूत्र को हमें गहराई से ही पढ़ना और समझना चाहिए। और इसी का एक नाम और है, मोक्ष शास्त्र नाम भी है। तत्वार सूत्र को ही मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। मतलब इतने सारे विषय इसमें गर्भित हैं कि जिसने तत्वार सूत्र का अध्ययन कर लिया तो समझ लो उसने सब कुछ पढ़ लिया, है ना। और यही कारण है कि इस तत्वार सूत्र पर अनेक टीकाएं लिखी गई है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई है, तत्वार्थ, राजवार्तिक, और भी बहुत सारे बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर टीकाएं लिखी है, तत्वार सूत्र के ग्रंथ पर टीकाएं लिखी है। तो इस तरह से ये तत्वार सूत्र ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत सार गर्भित ग्रंथ है, जिसमें कि पूरा ही जैन दर्शन समाहित हो गया है। और इसकी विशेषता यह भी है कि दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, मूर्ति पूजक हो, कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, वो सभी उन सभी संप्रदायों में तत्वार सूत्र को मान्यता प्राप्त है। सभी तत्वार सूत्र को तो मानते ही, अन्य ग्रंथ को माने चाहे न माने, लेकिन तत्वार्थ सूत्र को तो वो अवश्य मानते हैं, क्योंकि तत्वार सूत्र में ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। और तत्वार सूत्र ग्रंथ की एक विशेषता और है
कि ये जो ग्रंथ लिखा गया है, ये जो सूत्र लिखे गए हैं, वो प्रश्नोत्तरी शैली में लिखे गए हैं। एक प्रश्न उठता है, उसके उत्तर में आचार्य देव सूत्र लिख देते हैं। अगला प्रश्न उठता है, उसके उत्तर में फिर से आचार्य देव अगला सूत्र लिखते हैं। फिर से कोई प्रश्न, उस पिछले सूत्र के आधार पर कोई प्रश्न उठता है, तो उसके उत्तर अगले सूत्र में आचार्य देते हैं। इस तरह से ये प्रश्नोत्तरी की के रूप में यह ग्रंथ है, लिखा गया है, तत्वार सूत्र ग्रंथ। और जब हमारी ये चर्चा चली थी तत्वार सूत्र की, तब प्रारंभ में ही हमने एक घटना को याद किया था कि एक घटना घटी थी आज से 2000 वर्ष पूर्व। सभी को याद होगी कि ये तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना कैसे हुई थी। पर अभी मुझे उस शास्त्र में उनके नाम भी मिल गए, उनके कैरेक्टर के। देखिए वो थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। 2000 वर्ष पुरानी घटना है। एक द्वयाक नामक ब्राह्मण के यहाँ आचार्य मुनिराज उमा स्वामी आहार हेतु पधारे। उस ब्राह्मण का नाम द्वयाक था, जिसके यहाँ आहार के लिए मुनिराज पधारे थे। उस द्वयाक नामक गृहस्थ का एक नियम था कि वह अपने घर की दीवार पर प्रतिदिन सूक्ति या श्लोक लिखा करता था। एक शिक्षाप्रद सूक्ति दीवार पर लिखी हुई थी, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उस समय चूंकि दीवार कच्ची होती थी, तो वैसे ही उंगली से लिख देते थे या कोयले से लिख देते थे, कुछ भी जो भी चीज होती थी उनके पास, उससे लिख देते थे। तो जब मुनिराज पधारे और उन्होंने उस सूक्ति को पढ़ा, तो उन्होंने इसके पहले एक सम्यक शब्द को और जोड़ दिया। तो उन्होंने इसका मतलब उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, ऐसा लिख दिया। फिर मुनिराज तो आहार लेकर चले गए। जब उस गृहस्थ को, मतलब वो जो द्वयाक नामक ब्राह्मण था, उसको उसने जब देखा, तो उसने क्या किया कि अरे इसके आगे तो सम्यक शब्द जोड़ दिया है, और जिसने ये शब्द जोड़ा है वो जरूर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो वह दौड़ा दौड़ा, मतलब ऐसा विचार करते करते, तलाशते तलाशते उन मुनिराज के पास जंगल में पहुंच गया और उनसे प्रश्न करता गया। पहले उसने प्रश्न किया कि मोक्ष मार्ग क्या है। तो उन्होंने उसके उत्तर में बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यहां से ही ग्रंथ का लिखना प्रारंभ हो गया। फिर उसने अगला प्रश्न किया कि ये आपने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो ये सम्यक दर्शन क्या है? तो उन्होंने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अच्छा, तत्वार्थ श्रद्धान का, तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो ये सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो उन्होंने उसके उत्तर में लिखा कि क्या लिखा, तन्नी सर्गा दधि गमाध्वा, यह सूत्र की रचना की। तो फिर उसका वापस प्रश्न हुआ कि ये आपने तत्वों का नाम लिया कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्व कौन से है? तो उसके उत्तर में लिखा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ठीक। फिर उसने प्रश्न किया कि ये तत्व हैं, ऐसे ये 7 तत्व हैं, तो इनको हम जानेंगे कैसे? तो उन्होंने उत्तर दिया नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। फिर उसने प्रश्न किया कि इनके जानने के और भी कोई उपाय है क्या? तो उसके उत्तर में आचार्य ने लिखा प्रमाण नये रधिगम। फिर उसने बोला कि अच्छा और भी कोई उपाय है क्या? तो उन्होंने लिखा कि निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण। इस तरह से वो शिष्य प्रश्न करता गया और उसके उत्तर में आचार्य सूत्र की रचना करते गए, है ना। फिर ऐसे ज्ञान ज्ञान कितने प्रकार के हैं? तो फिर मति श्रुतावधि मन परे केवलानी ज्ञानम। अच्छा, तो उनमें से कौन से प्रमाण है? तो कि 5 ही प्रमाण है, तत्प्रमाण है। फिर परोक्ष कौन से है? कि आद्य परोक्षम। तो कौन से? कि पहले वाले परोक्ष। इस तरह से सूत्रों की रचना होती गई। तो प्रश्न के आधार से ये तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना हुई है और एक एक सूत्र की रचना हुई है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और अत्यंत महिमाशाली ग्रंथ है, जिसका अध्ययन आप और हम सब यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे तीव्र पुण्य का उदय है, हमारे भाग्य जागे हैं कि हमें यह ग्रंथ पढ़ने को और समझने को मिल रहा है। तो इसका जरूर अवश्य फायदा उठाइए आप सभी, और उठा ही रहे हैं आप सभी। तो ये हमने देखा कि ये हम जो भी ग्रंथ, जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना, उसकी महत्ता हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस दोपहर का टाइम रहता है, खाली रहते हैं तो चला लेते हैं क्लास। ये नहीं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो आप।
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। अभी आप देखो 24 घंटे में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा कर रहे हो आप? ब्रश करना, नहाना, खाना बनाना, मंदिर जाना, दर्शन करना, पूजा करना। उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है स्वाध्याय करना। और उस स्वाध्याय में भी सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ को हमने चुना है, तत्वार सूत्र ग्रंथ को। तो इसकी जब भी देखो, उसमें क्या नियम है कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। ये सभी ने सुनी होगी ये बात। पहला ही शब्द क्या लिखा उसमें? तत्प्रति प्रीति चित्तेन, मतलब प्रीति पूर्वक जैन दर्शन की बातों को सुना हो, तत्व की बात को यदि हमने प्रीति पूर्वक सुना हो तो हम निश्चित रूप से भव्य हैं और थोड़े ही समय में मोक्ष जाने वाले हैं। तो प्रीति कैसे उत्पन्न होगी? कि प्रीति ऐसे ही कि आप जो ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हो उसकी महिमा लाओ। और ऐसा नहीं कि केवल महिमा लाने के लिए, वास्तव में महिमाशाली है, तो उस महिमा, जो महिमाशाली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसकी महिमा हमें आना चाहिए। और हमारा जो एक एक समय जा रहा है उस समय का हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं ये हमें भान होना चाहिए। चलिए अब हमारे विषय पर आ जाइए। 30 सूत्रों का अध्ययन हमने कल की कक्षा में किया था। हाँ, और कल मुझे ऐसा ध्यान था कि आज लास्ट कक्षा है, लेकिन फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि अच्छा कल की भी कक्षा है, तो हमारे पास एक दिन का समय और है। तो अब हमारे 53 सूत्र आराम से कंप्लीट हो जाएंगे और ये विषय आपको कल दे देंगे हम, है ना। विषयों का डिवाइडेशन कल की कक्षा में होगा। अभी सूत्र निकाल लीजिए आप। 30 नंबर का सूत्र है, 31 नहीं 30, हाँ 31 नंबर का सूत्र है, पेज नंबर 222। जन्म के भेद। अब यहां से चर्चा प्रारंभ हो रही है, जन्म और योनि। अब ये चर्चा कैसे आ गई अचानक से, जन्म और योनि की चर्चा? तो वह ऐसे आ गई कि हमने अभी इसके पहले विग्रह गति की चर्चा की थी, और विग्रह गति में मोड़े और मोड़े के समय अनाहरक रहने की चर्चा की थी। तो उसके बाद सहज रूप से ही यह प्रश्न होता है कि विग्रह गति के बाद क्या हुआ, है ना कहीं तो जन्म लेगा ही जीव विग्रह गति के बाद, है ना। तो विग्रह गति के बाद इस तरह से जन्म की चर्चा प्रारंभ की आचार्य देव ने। तो ये जो चर्चा है विग्रह गति की, ये सॉरी जन्म और योनि की, ये 5 सूत्रों में कंप्लीट होगी हमारी। 31 से लेकर 35 नंबर के सूत्र की चर्चा अब हम कर रहे हैं। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चेकसस्त द्योन्यः जरायु जांडच पोतानाम गर्भः देवनारकाणाम मुपपादः शेषाणाम सम्मूर्छनम। ये 5 सूत्र हैं। इनको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जन्म के भेद। जन्म के कितने भेद बताए? तो 3 भेद बताए हैं जन्म के। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म, ये 3 प्रकार के जन्म हैं। जन्म किसे कहते हैं? नवीन शरीर को धारण करना जन्म है। फिर सम्मूर्छन जन्म। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? कि अपने शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं द्वारा माता पिता के रज और वीर्य के बिना ही शरीर की रचना होना, सो सम्मूर्छन जन्म है। मतलब सम्मूर्छन जन्म जिनका होता है उनके माता पिता नहीं होते, उनके माता पिता के रज और वीर्य से मिलकर ये सम्मूर्छन जन्म नहीं होता। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? स्त्री के उदर में रज और वीर्य के मेल से जो जन्म होता है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। उत्पाद जन्म किसे कहते हैं? इसमें भी माता पिता के रज और वीर्य की अपेक्षा नहीं रहती और इसके बिना ही देव और नारकियों के निश्चित स्थान विशेष में उत्पन्न होने को उपपाद जन्म कहते हैं। और ये उपपाद जन्म किसके होता है? केवल देवों के और नारकियों के होता है, और ये वैक्रियक रजकणों से बना होता है। ये सारा हम समझ चुके हैं। तो जन्म के, इसके मुख्य बात ये हुई कि जन्म के 3 भेद हैं, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। अगला सूत्र है योनियों के भेद। सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्यकशस्त द्योन्यः। सचित्त, शीत, संवृत और इससे उल्टी 3 सचित, अचित्त, उष्ण और विवृत। ये और क्रम से एक एक की मिली हुई 3 अर्थात सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृत निवृत, ये 9 जन्म योनियां हैं। 9 प्रकार की योनियां बताइए यहाँ पर। इनके भेद करेंगे हम तो 84 लाख योनियां निकल जाएंगी इसमें से।
पर ये मुख्य रूप से ये 9 योनियां हैं, इसकी चर्चा यहाँ पर की है। सचित्त शीत सचित्त योनि, शीत योनि, संवृत योनि, अचित्त योनि, उष्ण योनि और विव्रत योनि, सचित्ता चित्त योनि और शीतोष्ण योनि और संवृत विव्रत योनि। ये इस प्रकार से ये 9 प्रकार की योनि है। अब ये योनि कैसे कैसे कैसी कैसी होती है, तो जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं, और योनि आधार है और जन्म आधेय है। मतलब योनि आधार है जिस पर कि जन्म होने वाला है, और जन्म आधेय है। ये एक एक सचित्त क्या है, संवृत क्या है, विव्रत क्या है, ये सब आप घर से पढ़कर आए ही होंगे, क्योंकि मैंने कल कल ही कह दिया था कि आप आगे का पढ़कर आइएगा। और इसके संबंध में यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम 33वें सूत्र पर बढ़ेंगे। चलिए 33वां सूत्र, गर्भ जन्म किसे कहते हैं? हम्म गर्भ जन्म, जरायुज, अंडज और पोतज, इन 3 प्रकार के जीवों के गर्भ जन्म ही होता है, अर्थात उन जीवों के ही गर्भ जन्म होता है। जो जरायुज वाले हों, अंडज वाले हों और पोतज हों, उनका गर्भ जन्म होता है। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी मुझे 6 पर्याप्तियों के बारे में पूछना था। कल के उसमें आया था, कल मैंने क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, मैं डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी। कल नहीं आया है 6 पर्याप्ति का, और ये 6 पर्याप्तियों की चर्चा का प्रश्न आपने जब हमारा विषय चला था तब भी पूछा था आपने, और फिर मैंने और उसको दीदी मेरे शास्त्र में से पूरा डिटेल में बताया था कि 6 प्रकार की पर्याप्ति होती। उस दिन थे आप उपस्थित। शरीर, आहार, भाषा, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है ना, और ठीक उसका है एक दीदी। एक का डिटेल भी बताया था उस दिन। तो आप रिकॉर्डिंग में से सुनेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है दीदी। हाँ सरिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। दीदी जैसे ये जो गर्भ जन्म का है ना, माता पिता के रजो बीज से, तो तीर्थंकर भगवान के जन्म की प्रोसेस भी यही होती है, गर्भ में आने की। हाँ गर्भ में तो रहते हैं वो, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो माता की कुक्षी होती है वो कुछ अलग प्रकार की होती है, अपन ने पढ़ा था ना, इसी में पढ़ा था, जी देखो 3 प्रकार की जी। वो बताई थी ना। हाँ, एक वो शंख थी, और एक क्या बेल कुछ था सर, बेल पात्र कुछ। हाँ वो 3 प्रकार की जो है शंखाकार उसी थी। में, हाँ, ये जिसमें शंखावर्त, कुर्मोन्नत और वंशपत्र, ये 3 प्रकार की हाँ, होती है। तो इसमें जो कुर्मोन्नत योनि होती है, उसमें तीर्थंकर का जन्म होता है, उस योनि में। पर मतलब गर्भ ऐसी जो योनि आता है होती तो है वो, उसमें केवल महान पुरुषों का ही जन्म होता है, कुर्मोन्नत योनि में। तो विशिष्ट प्रकार की होती है, तो वहां पर ऐसे कोई रक्त वगैरह ऐसा कुछ गंदगी नहीं रहती है, बिल्कुल क्लीन रहता है वो योनि। योनि इसी प्रकार की बनी होती, तो विशेष प्रकार की और योनि। वो माता पिता के रजो बीज से मिलकर ही बनता है। हाँ ऐसे ही रहता है वो। चलिए। हाँ जन्म, गर्भ जन्म के 3 भेद हमने देखे, जरायुज, अंडज और पोतज। तो जरायुज किसे कहते हैं? जाली के समान मांस और खून से व्याप्त एक प्रकार की थैली से लिपटा हुआ जो जीव जन्म लेता है, उसे जरायुज कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब देख, ये सब तो जानते ही हैं आप। अंडज, जो जीव अंडों में जन्म लेते हैं उनको अंडज कहते हैं, चिड़िया, कबूतर। पोतज, उत्पन्न होते समय जिन जीवों के शरीर के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता उन्हें पोतज कहते हैं, जैसे सिंह, बाघ, हाथी, हिरण, बंदर। ये पूरे मतलब उनके ऊपर कोई थैली लिपटी हुई नहीं होती, वैसे के वैसे ही उनका जन्म होता है, तो उन्हें पोतज कहते हैं। हम्म देखो, चक्रधर, वासुदेव, महाप्रभावशाली पुरुष जरायुज होते हैं। मोक्ष भी जरायुज को ही प्राप्त होता है। जो ये 3 प्रकार के गर्भ जन्म बताए ना, उसमें जरायुज वालों को ही मोक्ष प्राप्त होगा, अंडज को नहीं होगा और पोतज को भी नहीं होगा। ठीक, अब अगला 34वें नंबर का,
देवनार्काणाम उपपादः। देव नारकों के नारकियों के जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं, और उपपाद शैया में पैदा होते ही अंतर मुहूर्त में शरीर पूर्ण हो जाता है ना। अब इसमें देवों की जो शैया होती है, जहां पर उपपाद जन्म होता है देवों का, वो सुगंधित होता है, शुद्ध होता है, कोमल होता है। और नारकियों का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। वह मधुमक्खी की छत्ते की भांति होता है, और औंधा मुख किए हुए होता है। मतलब उसमें से कोई भी जीव जाता है तो उल्टा गिरता है, सिर के बल पृथ्वी पर गिरता है, नरक की पृथ्वी पर सिर के बल गिरता है, इसलिए वहां पर दीदी कष्ट। आपने अभी दीदी 2 मिनट, आपने अभी ये बताया कि जो जरायुज होते हैं उन्हीं को मोक्ष होता है, लेकिन इसमें जरायुज में तो गाय और भैंस भी है, तो इनको कैसे होगा मोक्ष? पोतज में लिए हैं गाय और भैंस, देखो आप ध्यान से, आप नहीं उपयोग इधर ही नहीं रखो। दीदी, जरायुज में लिए हुए गाय भैंस और मनुष्य आदि। हाँ तो क्या हुआ, देखो, सभी जरायुज को मोक्ष हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको मोक्ष अच्छा, होगा उनका जरायुज जन्म ही होगा। ठीक ठीक है दीदी, तो उसमें मनुष्य आ गए। हाँ, मनुष्य आ गए ना उसमें। ठीक 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 है दीदी। ठीक। अब उपपाद जन्म किसे कहते हैं, तो ये नारकी का भी उपपाद जन्म है और देवों का भी उपपाद जन्म है, दोनों का ही उपपाद जन्म है। सम्मूर्छन जन्म किसके होता है, तो शेषा नाम सम्मूर्छनम। मतलब बाकी के कौन से बच गए, तो जो गर्भ और उपपाद जन्म वाले जीवों के अतिरिक्त शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म ही होता है, अर्थात सम्मूर्छन जन्म शेष जीवों के ही होता है। मतलब गर्भ में कौन कौन से हो गए, तो गर्भ के तो 3 भेद दे दिए, ये तीनों में गर्भ वाले हो गए। फिर उपपाद में देव और नारकी हो गए। तो कौन बच गए, कि जो बचे वो सबका, जितने भी जीव बचे उन सबका सम्मूर्छन जन्म होता है। टीका में भी लिख दिया, एकेंद्रीय से असेनी चतुरिंद्रिय जीवों के नियम से सम्मूर्छन जन्म होता है, और असेनी तथा सेनी पंचेंद्रिय आप पढ़ लेना टीका। तो आगे आ जाइए, अपना अगला प्रकरण, शरीर का स्वरूप एवं भेद। हाँ बोलिए। दीदी मुझे ये पूछना था कि देवों नारकियों का शरीर किस चीज का बना हुआ होता है? सप्त धातु तो उसमें होती नहीं है। वैक्रियक शरीर होता है ना, सप्त। तो देव और मतलब नारकियों शरीर का के अंदर शरीर क्या हो? वैक्रियक रज कणों से बना होता है ना। वो कुछ विशिष्ट जाति के परमाणु होते हैं, उससे बना होता है। सम्मूर्छन जन्म किसके होता है, ये हो गया। अब शरीर के नाम तथा भेद। जब कोई जीव जन्म लेगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी शरीर को तो धारण करेगा ही, है ना। पहले विग्रह गति की बात की, फिर जन्म लिया। अब जन्म लिया तो कोई ना कोई शरीर तो धारण किया ही है। तो शरीर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां से हमने अगली चर्चा प्रारंभ करें हम। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्मणानी शरीराणी। औदारिक वैक्रियिका हारक तेजस कार्मणानी शरीराणी। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर हैं। अब इन पांचों का डिटेल भी दिया है, औदारिक शरीर कैसा होता है, वैक्रियक कैसा होता है, आहारक शरीर कैसा होता है। तो डिटेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन एक एक लाइन में अपन ये समझ लेते हैं। स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्यों का शरीर औदारिक शरीर होता है, हो गया। फिर वैक्रियक शरीर, जो शरीर विक्रिया के द्वारा एक अनेक सूक्ष्म स्थूल हल्का भारी आदि रूप किया जा सके, उस शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। यह वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के होता है। फिर आहारक शरीर, सूक्ष्म पदार्थ को जानने के लिए, संयम की रक्षा के लिए, अन्य क्षेत्र में विद्यमान केवली शुद्ध केवली के पास जाने के लिए, या अन्य क्षेत्र में स्थित जिनालयों की वंदना के लिए, छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों द्वारा जिस शरीर की रचना होती है उसे आहारक शरीर कहते हैं। उक्त कार्यों की सिद्धि के लिए छठवें गुण स्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनिराजों के मस्तक से एक हाथ का जो सफेद पुतला निकलता है वह आहारक शरीर है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आहारक और तेजस में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये जो आहारक शरीर है वह मुनिराज के मस्तक से निकलता है और सफेद रंग का होता है। इसमें शुभ और अशुभ का भेद नहीं होता, ये तो शुभ ही होता है आरक्षित। वह पुतला केवली या शुद्ध केवली के पास जाकर अपना कार्य करके अंतर मुहूर्त में वापस आ जाता है। 3 शरीर हो गए।
चौथा शरीर तेजस शरीर। औदारिक आदि शरीरों को कांति प्रदान करने वाला तेजस शरीर होता है। पांचवा, ज्ञानावर्णादिक 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। ठीक, ये हमने देख लिए। अब परम परम सूक्ष्मम, 37 नंबर का सूत्र है, परम परम सूक्ष्मम। तो ये इसके आधार से ये निश्चित किया हमने कि औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक से तेजस शरीर सूक्ष्म है, और तेजस शरीर से कारमाण शरीर सूक्ष्म है। फिर प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राप्त तेजसात, प्रदेशों की अपेक्षा से तेजस शरीर से पहले के शरीर असंख्यात गुणे हैं। मतलब औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर में और वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर में असंख्यात गुणे पुद्गल परमाणु हैं। फिर अगला सूत्र आया है हमारा अनंत गुणे परे। अभी तक औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर की बात की थी, अब तेजस और कारमान शरीर। तो आहारक शरीर से तेजस शरीर में अनंत गुणे परमाणु है, और कारमान शरीर से तेजस शरीर में भी अनंत गुणे परमाणु है। उन सब में असंख्य असंख्य थे, इन दोनों में अनंत अनंत गुणे हैं। अगला सूत्र है अप्रतिघाते, तेजस और कारमान शरीर की विशेषता अप्रतिघाते। तेजस और कारमान ये दोनों शरीर अप्रतिघात अर्थात बाधा रहित हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सूक्ष्म शब्द आया है ना, इसका अर्थ, इसके अर्थ में सबको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। सूक्ष्म अर्थात क्या? तो ऐसा कह दिया जाता है कि जो आंखों से नहीं दिखे वो सूक्ष्म, पर ये परिभाषा ठीक नहीं है ना। अभी क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि देखो आंखों से औदारिक शरीर तो दिख रहा है, लेकिन निगोदिया जीवों का औदारिक शरीर तो आंखों से नहीं दिखता है ना। तो इसलिए ये परिभाषा ठीक नहीं है कि जो आंखों से नहीं दिखे वह सूक्ष्म और जो आंखों से दिखे वह स्थूल, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो फिर किसे, इसमें क्या होता है ना, अपेक्षा होती है। औदारिक से की अपेक्षा से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक की अपेक्षा से आहारक सूक्ष्म है, आहारक की अपेक्षा से तेजस सूक्ष्म है, और तेजस की अपेक्षा कारमान सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म तो है ये, लेकिन अब सूक्ष्मता की कोई निश्चित परिमाण नहीं है सूक्ष्मता का कि कितना सूक्ष्म। तो वो जिस शरीर में है उस शरीर में ही, जो उसका औदारिक शरीर है उसकी अपेक्षा से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, उसकी अपेक्षा से आहारक शरीर सूक्ष्म है, उसी की अपेक्षा से तेजस और कारमान सूक्ष्म है। ठीक है, जैसे मनुष्य का शरीर है, अभी हमारा शरीर है, तो ये औदारिक शरीर हमें दिखाई दे रहा है। अब ये इससे ज्यादा सूक्ष्म कौन सा है? तेजस शरीर सूक्ष्म है, अभी आहारक और वैक्रियक तो है नहीं, है ना। तो हमारे औदारिक शरीर की अपेक्षा से तेजस शरीर शरीर सूक्ष्म है, और उसकी अपेक्षा मतलब उससे भी ज्यादा सूक्ष्म कारमान शरीर। ऐसा अर्थ निकालना है यहाँ पर, सूक्ष्मता का अर्थ इतना निकालना। ठीक है, अब इसमें सूक्ष्मता का एक अर्थ ये भी निकाला जाता है कि जो बाधा, जिसमें कोई बाधा ना आए वो सूक्ष्म है ना। तो अगर ये अपेक्षा से बात करेंगे हम कि जिसमें कोई बाधा ना है, तो आहारक शरीर में भी कोई भी बाधा नहीं आती, वो भी सब बाधाओं को पार करके चला जाता है, तो फिर उसको भी सूक्ष्म कहना पड़ेगा। अप्रतिघाते तो यहाँ पर सिर्फ तेजस और कारमान को लिया है अप्रतिघाते में। तो जो जैसा है ना वस्तु स्वरूप वैसा समझना आप ध्यान से कि क्या कहना चाहते हैं। अब अप्रतिघाते, अप्रतिघाते में तेजस और कारमान को लिया है, तो ये दोनों ही बाधा रहित है। अब देखो इसको अपन तो इसमें टीका में देखो ये दोनों शरीर, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ बोलिए। दीदी इसमें आपने कहा असंख्यात और अनंत, तो इसमें मेरे को डिफरेंस पता नहीं है, क्योंकि असंख्यात भी जिसको गिन नहीं सकते और अनंत भी जिसको गिन नहीं सकते, तो इसमें क्या फर्क है?
एक होता है संख्यात, एक होता है असंख्यात, और एक होता है अनंत। तो संख्यात जी को भी वास्तव में तो हम नहीं गिन सकते। संख्यात में भी जी मतलब एक सीमा है कि इतनी, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये होता है ना, नील, वहां तक। तो वो संख्या हाँ पहले हम नहीं गिन सके, लेकिन गिनी जा सकती है किसी के द्वारा, उसको कहते हैं संख्यात। जी और जो जी। उससे भी ज्यादा बढ़ गया, कि जिसको भी मनुष्य नहीं गिन पा रहा है, वो हो गया असंख्यात। और अनंत तो जी जिसका कोई अंत नहीं हो, इतना अनंत, अच्छा, ऐसा ठीक है है। दीदी। और भी किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, हाँ, हम इसकी टीका देख रहे थे कि जो ये दोनों शरीर लोक के अंत तक हर जगह जा सकते हैं और चाहे जहां से निकल सकते हैं। वैक्रियक और आहारक शरीर हर किसी में प्रवेश कर सकता है। वैक्रियक शरीर भी ऐसे तो, अगर उसको अप्रतिघात मतलब बाधा रहित समझना है हमें सूक्ष्मता को, तो फिर वैक्रियक शरीर भी अप्रतिघात है, देखा जाए तो वो भी बाधा रहित है। वैक्रियक शरीर भी कहीं भी घुस सकता है, कहीं से भी निकल सकता है। ऐसे ही आहारक शरीर भी कहीं भी घुस सकता है, कहीं भी निकल सकता है। लेकिन फिर भी अप्रतिघात में तेजस और कारमान को ही क्यों लिया? तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है, उनको अप्रतिघाती क्यों नहीं कहा? क्योंकि वे समस्त लोक में अप्रतिघाती नहीं है। तेजस मतलब वैक्रियक और आहारक शरीर की सीमाएं बताई गई थी ना। हमने हमने चर्चा की थी कि वैक्रियक शरीर कहाँ जा सकता है और आहारक शरीर कहाँ तक जा सकता है। ध्यान है किसी को? वैक्रियक शरीर कहाँ जा सकता है? हाँ, अभिलाषा जी बोली। दीदी थ्रश नाली तक में गमन करता है वैक्रियक शरीर। कहाँ पर? थ्रश नाली दीदी। हाँ, और आहारक? आहारक ढाई दीप के अंदर तक गमन कर सकता है, जहाँ मनुष्य पाए जाते हैं वहां। बिल्कुल सही। तो इन दोनों का ये सीमित है, इसलिए उसे अप्रतिघाती नहीं की कहा। वास्तव में वो भी दोनों ही बाधा रहित है, लेकिन चूंकि उनकी सीमा निश्चित है, इसलिए। और ये जो है तेजस कारमन, उसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब वो पूरे लोक में जा सकता है, समस्त लोक तक अप्रतिघाती है ये तेजस और कारमान, इसलिए उनको, उन शरीरों को अप्रतिघाती कहा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई प्रश्न? समता भाभी, कोई प्रश्न है क्या? दीदी आपने पूछा था तब एंट्रीज किया। चलिए, ठीक है। अप्रतिघाते ये हो गया हमारा। अच्छा, 40 नंबर का हो गया है। अब 41 नंबर का सूत्र है, तेजस और कारमान शरीर की अन्य विशेषताएं क्या है? अन्य विशेषता मतलब अन्य क्यों लिखा? क्योंकि एक विशेषता तो बता चुके हैं ना, वो अप्रतिघात होता है तेजस और कारमान। अब दूसरी विशेषताएं इसकी बता रहे हैं। यह दोनों शरीर आत्मा के साथ, सूत्र पढ़ लेते हैं, अनादि संबंधे च, यह दोनों शरीर आत्मा के साथ अनादि काल से संबंध वाले हैं। दोनों ही शरीर, कौन कौन से? तेजस और कारमान अनादि से साथ में है, मतलब एक समय भी हम तेजस और कारमान शरीर के बिना आज तक नहीं रहे, इसलिए उनको अनादि संबंधे कहा है। अनादि संबंधे च। हाँ, अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि तेजस शरीर है तो वो अनादि से है, तो अनादि से है या नया नया उत्पन्न हुआ? कि हुआ तो नया नया उत्पन्न है, हर बार नया नया उत्पन्न हो जाता है, सारे परमाणु उसके चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्रवाह रूप से देखने पर अनादि से उसका संबंध है। एक एक समय भी वह बिना तेजस शरीर के और बिना कार्बन शरीर के नहीं रहा। मतलब यदि नया बन रहा है, पुराना जा रहा है, तो नया बनते जा रहा है। पुराना एक समय भी ऐसा नहीं होता कि बिना तेजस और कार्बन शरीर के जीव रहे। इस अपेक्षा से अनादि संबंधित च है। ठीक है, अब ये शरीर अनादि काल से सब जीवों के होते हैं। इसके लिए सूत्र है 42 नंबर का, सर्वस्य। ये तेजस और कारमान शरीर सब संसारी जीवों के होते हैं।
जिन जीवों के इन शरीरों का संबंध नहीं होता उनके संसारी अवस्था नहीं होती, सिद्ध अवस्था होती। एकमात्र सिद्ध भगवान ही ऐसे हैं जिनके तेजस और कारमान शरीर नहीं होते।